जिंदगी में कभी कभी ऐसे सफर भी जरूरी होते हैं जो हमें रिमाइंड कराते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। और कभी कभी घूमने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बस एक इरादा चाहिए। तो आज मैं निकली हूँ दिल्ली से कोट द्वार, वो भी सिर्फ 500 रुपए में। और अभी आप फॉर श्योर ये चीज सोच रहे होगी कि 500 रुपए माउंटेन्स में घूमने के लिए तो इतने सारे पैसे चाहिए होते हैं, तो ये 500 रुपए कैसे बोल रही है? यू प्रोबेबली वंडरिंग हाउ। सिंपल। और कहते हैं ना कि घूमने के लिए सिर्फ पैसे की नहीं, बस थोड़ी सी प्लानिंग और जुगाड़ की जरूरत होती है। तो उसी के थ्रू आज हम करेंगे बजट ट्रैवलिंग, और बजट ट्रैवलिंग से करेंगे बहुत सारी सेविंग्स। तो बस फिर अपनी कड़क चाय पी के, बैग पैक करके और खुद को रेडी करके हम निकल पड़ते हैं दिल्ली से कोट द्वार। तो मैंने ली थी ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कोट द्वार रेलवे स्टेशन तक की, और इसका डिस्टेंस है 240 किलोमीटर्स। और ये ट्रेन 6 घंटे लेती है कोट द्वार पहुंचाने के। और सुबह 3:45 बजे मैं पहुंच गई थी कोट द्वार रेलवे स्टेशन। और यार पहाड़ी लोग तो होते इतने सीधे हैं, क्योंकि जब हमने चाय पीने का स्टॉप लिया था एंड वी परचेज द बिस्किट, सो दे स्पेशली सर्व द बिस्किट इन द प्लेट। एंड कोटद्वार रेलवे स्टेशन से सिद्ध बली हनुमान जी का मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम लोग वहाँ पे जल्दी आ गए थे। एंड ऑटो ने भी 20 से 30 रुपए पर पर्सन ही चार्ज किया था। एंड सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी और इतनी ठंड थी, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली गर्मियों में कपड़े पहन के आ गए थे, बट बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये मंदिर ओपन होते हैं सुबह 5 बजे, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे मंदिर ओपन हो तो हम लोग जाएं और हम लोग ऊपर जाके टाइम स्पेंड करें। और मंदिर के सामने ही धर्मशाला है, जिसका नाइट स्टे का रेंट 600 to 900 के बीच में है। और मेरा सिर्फ इधर डे का ही प्लान था, तो बस फिर मैंने रेस्ट रूम में क्लोथ चेंज करके फिर चेक करके निकल गई थी। इधर तो जगह जगह पर ब्यूटी है, मतलब जगह जगह पर। एंड बोला जाता है ना कि जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर बंदर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बंदर भी हैं, लेकिन यहाँ पर ब्यूटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई होप यहाँ पे अच्छे से कैप्चर हो रहा हो, बट बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा। और क्या बोलूँ मैं, इसकी ब्यूटी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरा प्लान बना था कुछ 1-2 दिन पहले ही, क्योंकि अब सबको पता ही होता है कि जो कॉर्पोरेट जॉब होती है या गवर्नमेंट जॉब भी होती है, तो उसमें आपको ना एकदम से अगर आपको कहीं घूमने के लिए जाना हो तो ये जगह बहुत सही है। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सही है, बिकॉज़ दिल्ली से आपको सिर्फ ट्रेन करनी है और ट्रेन की टिकट्स भी बहुत ईजिली मिल जाती हैं। आप बाय कार भी आ सकते हो इधर कोट द्वार। और यहाँ पर मैं तो आ गई थी, और यहाँ से मतलब दिल्ली से अराउंड मैंने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मैंने ट्रेन ली थी, जिसने कुछ 6 घंटे में उसने पहुँचा दिया था। और सही है मतलब। और साथ में रेलवे स्टेशन से ये मंदिर कुछ 10 मिनट की दूरी पे था, उससे ऊपर भी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो वीकेंड पे आप लोग भी आ सकते हैं, जैसे मैं आई हूँ। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी हवा, इतनी ठंडी हवा, बिकॉज़ अक्टूबर एंड का मौसम है, तो हम लोग तो इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, वरना हम लोग भी जैकेट वगैरह लेके आते। तो बट यही है कि अगर आपको आना है, अगर आपको थोड़ा बहुत मूड रिफ़्रेश करना है अच्छे से, तो आप लोग आ सकते हैं। और सैटरडे संडे में आप प्लान बना लो यार, इस तरह इधर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप आ भी सकते हो इधर। हाँ, इधर भीड़ होती है, लेकिन होता है इधर, ओ गॉड मुझे लगा बंदर है। हाँ, इधर भीड़ होती है, लेकिन इधर होती है मंगलवार और शनिवार, तो आप लोग आ सकते हो 2 दिन की छुट्टी में। अगर आप 1 दिन इधर दर्शन करने आ रहे हो, बहुत ईजिली आप आ सकते हो, बहुत ईजिली आप प्लान भी बना सकते हो। सो मेक अ प्लान। सो ये है सिद्ध बली हनुमान जी का मंदिर। और मेन मैं इन्हीं की ही मैं दर्शन के लिए आई थी, जो मेरा कोट द्वार का प्लान बना था। अभी आगे का हम प्लान कर रहे हैं कि हम लैंसडाउन भी जाएंगे, बट आप ये व्यू देख सकते हैं, इतना प्यारा व्यू है ये। और ये मंदिर के ही जस्ट सामने है, और ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना ज़्यादा प्रसिद्ध ये मंदिर है, उतना ही ज़्यादा सुंदर ये व्यू है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे छोटा सा झरना बह रहा है, अगर आप देख पाए तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने धागे बांधे हैं और चुनरी बांधी है, लेकिन उन्होंने मना किया हुआ है कि यहाँ पे हम नहीं बांध सकते। और यहाँ पर होता है भंडारा,
जो बहुत ज़्यादा उसकी मान्यता है, जो भंडारा होता है। और भंडारा यहाँ पे मॉर्निंग 8 बजे से शुरू हो जाता है। तो ये है, हाँ। और ये आई गेस 7 साढ़े 7 तक ये मंदिर खुला रहता है। और मैं तो यही आपको बोलूँगी कि आप सबको आना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ के अगर आपने दर्शन किए, और यहाँ की बहुत ज़्यादा बोला भी जाता है कि अगर आपने यहाँ पे जो कुछ भी प्रे किया है वो पूरा करते ही हैं बजरंगबली, नो डाउट। तो यहाँ पर तो आना ही चाहिए, सच्चे मन से आओ, यहाँ पे प्रे करो। जिसके काम रुके हुए हैं यहाँ पे आके हमेशा प्रे करना चाहिए। और ये घर से दूर भी नहीं है, मतलब आप अगर आप चाहो ना तो आप आ भी सकते हो। और हमें वहाँ के लोगों ने बताया था कि भंडारा कराने की इस मंदिर में इतनी ज़्यादा मान्यता है कि ऑलरेडी 2035 तक की बुकिंग हुई हुई है। सो दर्शन करके हम आ गए थे झरने की तरफ बैठने के लिए, जो मंदिर के पास में ही झरना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और पीसफुल था। एंड मेरे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ ही लगे थे, क्योंकि दिल्ली से कोटद्वार तक की ट्रेन का जो चार्ज है वो 200 रुपीज़ है जाने का एंड 200 है आने का। तो 400 मेरे यहाँ लगे। एंड रेलवे स्टेशन से मंदिर तक का वो 20 से 30 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं ऑटो वाले, तो मेरा यही इतना पैसा लगा था। और यहाँ पर आकर यार आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भंडारा सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है एंड यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा औसम है। सो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ट्रिप टू लेंसडाउन।